सभी को नमस्कार। आज हम जल ही जीवन है पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। जैसे कि पहले भाग में हम लोगों ने विषय प्रवेश, लेखक परिचय आदि देख चुके हैं। अब आइए देखेंगे विषय प्रवेश। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं, किंतु सबकी प्यास एक है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल में जीवन बसता है और जीवन में जल। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। ये विषय प्रवेश देखिए। दुनिया की सभी भाषाओं में शायद जल के अलग अलग नाम हो सकते हैं, मगर सबकी प्यास एक ही है। सब लोगों के लिए पानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि सब लोगों के लिए पानी चाहिए। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है कि जल के बिना हमारा जीवन ही नहीं संभव हो सकता है। जल में जीवन बसता है और जीवन में जल, यानी जल में ही हमारा जीवन है और जीवन में भी जल की आवश्यकता है। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को बताया गया है कि जल हमारे जीवन का आधार है, या तो फिर हमारा जीवन का प्रमुख अंग है। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी का शुरुआत की अभी जो कहानी है, कहानी इस प्रकार से है कि इस समय की बात कही जा रही है कहानी में कि 21वीं सदी का अब अंत होने वाला है और 22वीं सदी का शुरुआत होने वाला है। और पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी, यानी पृथ्वी पर मानव अनेक नए नए खोज किया है और प्रगति भी कर पाया था। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था और जनसंख्या भी देश के अनुसार, हमारे भूगोल के अनुसार ही है। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर दिया गया था कि अभी धरती पर पर्यावरण की समस्याएं भी बहुत कम हो गए हैं, या तो फिर समस्या नहीं है बहुत हद तक का। लोग सुख चैन से रह रहे थे कि लोग खुश हैं आज के इन दिनों में, यानी 22वीं सदी के शुरुआत में। अचानक एक दिन समाचार पत्र में बड़ा एक खबर प्रकाशित हुई जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक सहसा एक दिन समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई, यानी एक समाचार देखे हैं लोगों ने। क्या देखे हो कि जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि लोग परेशान होने लगे। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। इस समाचार के अनुसार एक सर्वेक्षण, यानी एक सर्वे में बताया गया है कि, यानी निरीक्षण में बताया गया है कि पृथ्वी पर निरंतर दिन ब दिन पानी कम होती जा रही है। कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। कुछ वैज्ञानिक, यानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक, जिसे हम अंग्रेजी में जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अपने दोस्तों के साथ एक बगीचे में बैठकर इस पानी की समस्या पर बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ देर बाद बात करने के बाद में वे लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर दीपेश वहीं लान पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। कि सबके चले जाने के बाद में प्रोफेसर दीपेश वहीं लान पर बैठे आकाश की ओर, लान यानी उनके घर के
सामने या तो फिर घर के प्रांत में ही, उनके घर के अंदर के प्रांत में ही जो घास का स्थान था, घास था, उस पर बैठे थे और आकाश की ओर देख रहे थे। तब देख रहे थे और सोच रहे थे, आकाश की ओर देखकर सोच रहे थे। अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी। उनकी नजर उधर गई कि जिस तरफ उन्होंने देखी, वहां उनको यह दिखाई दी कि पृथ्वी की ओर नाचता हुआ एक तारा आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। वह तारा पृथ्वी पर आते ही, उतरते ही फिर से वह आकाश की ओर चले गया। अगला अनुच्छेद देखिए। ओह, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसे यान की अभी आविष्कार ही नहीं हुआ है। फिर यह यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में न आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फोन किया और अपने घर बुलाकर सारी बात बताया। तो वे सोचने लगे, अरे क्या हुआ, यह आखिर कौन सा यान है? पर पृथ्वी पर तो अभी तक इस प्रकार का यान का खोज ही नहीं हुआ, आविष्कार ही नहीं हुआ। तो फिर यह यान कहां से आया होगा? ऐसा प्रोफेसर दीपेश ने सोचा। इस प्रश्न का उत्तर सोचते सोचते ही उनके मन में एक विचार आई। विचार के आते ही उन्होंने क्या किया, वे कमरे में गए और कमरे में जाकर उनके मित्र विकास को फोन किया और अपने घर बुलाकर उन्होंने जो कुछ भी देखी सब कुछ बता दिया। तो प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर है। कि प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर विकास उत्तर दिए कि हो सकता है कोई अन्य ग्रहवासी यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में, इस संसार में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अन्य ग्रहों पर जो वासी है, अन्य ग्रहवासी है, वे भी खोजों में निकल पड़े हैं। शायद वे अन्य ग्रह के वासी हो सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। किसी न किसी ग्रह पर हम जीवन जरूर है। कि प्रोफेसर विकास बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है और अन्य ग्रहों पर कोई ना कोई हो सकता है, वह शायद आया होगा। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। कि अगले दिन उन दोनों ने क्या किया है कि दीपेश और विकास दोनों भी बाग में बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद वह यान दोबारा आ सकता। ऐसा वे दोनों इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार व्यर्थ नहीं गया, यानी उनके देखते देखते ही दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया। तो उनके देखते देखते ही एक अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार अंतरिक्ष वापस नहीं गया। वह यान क्या किया, वह बाग में ही उतरा। उनके बाग में ही वह यान उतरा। प्रोफेसर दीपेश और विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे। दोनों आश्चर्य के साथ में उस यान को देख रहे थे।
दोनों सोचने लगे कि यह यान कहाँ, यहाँ क्यों उतरा। इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता? क्या यह कोई जासूसी यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए, या हम जैसे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं? ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक मानवाकृति बाहर आई जो हूबहू पृथ्वीवासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। कि प्रोफेसर दीपेश और विकास दोनों भी उस यान को देख रहे थे कि सोचने लगे कि यह यान यहाँ क्यों उतरा। इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब है, ऐसा वे सोच रहे थे। और सोच रहे थे कि क्या यह कोई जासूसी यान है, कि जो यान है वह जासूस से संबंधित यान तो नहीं है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया, कि पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए आया है, या पृथ्वी पर हमले के लिए, या तो फिर हमले की तैयारी के लिए आया है। क्या हम जैसे बुद्धिजीवों का वे अपहरण करना चाहते हैं क्या? ऐसा सोचने लगे। ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और बाहर आई एक मानव आकृति बाहर आई जो हूबहू, मतलब जैसे के जैसे, मतलब एज इट इज पृथ्वीवासियों जैसी, मतलब हम जैसे मानव जैसी थी वह आकार, लेकिन आकार में बड़ी थी। धन्यवाद। ये जो भाग यहीं पर हम समाप्त करते हैं।